चलें जी, हम इसका देखते हैं हमारा शेयरिंग डाटा का। आज हमने शेयरिंग डाटा को करना है, ठीक है। इसमें हम लोग चले जाते हैं जी। दो चार चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे। आज के जो लेक्चर है उसमें, या इस वीडियो जो हमने करवानी है इसमें, जो आज की लेक्चर की है इसको हमने करना है, उस हिसाब से हम करेंगे। इसमें है कि एक तो करेंगे पहला जो हमारा है कि शेयरिंग फोल्डर्स को जो शेयरिंग है वो कैसे करनी है। उसके बाद आ जाता है सेटअप अ डिस्क कोटा, ठीक है, इसको हमने कैसे करना है, और मेक फाइल अवेलेबल टू दी मोबाइल यूज़र। इस टॉपिक को हम ही फ़िलहाल इसमें से निकाल देंगे। उसके बाद इसको बाद में करेंगे, और हम ओ जो है ना ओवरव्यू करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम का, ठीक है। ये टॉपिक बाद का है, इसको हम बाद में करेंगे। मोबाइल यूज़र्स का भी हम देख लेंगे, चले इसी में करवा देते हैं। ये उसकी आपकी है ऑफलाइन जो वर्किंग होती है ना फाइल पे, उसका चलें इसका भी करवा देते हैं आज ही। मैं सोच रहा था इसको किसी और के साथ अटैच करूं, चलें ठीक है, इसी के साथ कर देते हैं। जो हम चारों हैं आज यही कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं सबसे पहले हमारी जो है शेयरिंग फ़ोल्डर्स का, ठीक है। उसके साथ शेयरिंग विद एक्सप्लोरर्स है, और फिर इंस्टॉल दी फाइल सर्वर है जो हमारा रूल है वो हम यूज़ करेंगे। पहले सिंपल शेयरिंग करेंगे, फिर रूल यूज़ करेंगे, फिर विज़िट, और उसके बाद उसकी परमिशंस वगैरह जो है ना शेयर की वो हम सारी सेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, मेन ज़्यादातर हमारा जो है उधर जाएंगे हमारे प्रैक्टिकल में। मैं एक मशीन ऑन करता हूँ हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं इसमें यह है कि थोड़ा सा डोमेन एनवायरनमेंट है, लेकिन जो मैंने आपको एक दो चीज़ दिखानी है, बाकी जो डिटेल आपने सिर्फ देखना है कि कैसे होती है, कहाँ कहाँ पे है। लेकिन जब डोमेन करेंगे ना, तो फिर आपको कई चीज़ें जो आपके सामने अभी आएंगी वो डोमेन की होंगी, तो उससे मेरे रिलेटेड जो है ना वो आपने सिर्फ देखना है, ठीक है। कि एक ऑप्शन है जो कोटा की है, वो डोमेन से जाके मैंने करनी है ग्रुप पॉलिसी से, बाकी अदरवाइज़ बाकी सारी नॉर्मल है, तो वो लेकिन आपने देख लेना। उसके बाद जब हम डोमेन करेंगे उसमें फिर वो हमारे सामने आएगी, तो फिर आपको ज़्यादा उसका क्लियर आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डोमेन सर्वर है, मैं इसको ऑन कर दूंगा, और इसका जो मेंबर सर्वर है हमने उसको ऑन करना है, ठीक है। और साथ में अगर करना चाहें तो हम एक क्लाइंट भी ऑन कर लेते हैं, ताकि जिसके हम शेयरिंग वगैरह कर लेंगे, ठीक है। फ़िलहाल हम लोकल देखेंगे। लोकल देखने के बाद हमने शेयरिंग का देखना है कि हमारी जो शेयरिंग है उसमें हमने किस तरह और कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी परमिशंस आ जाती हैं शेयरिंग में, और फिर पाथ्स हैं, फिर मैप ड्राइव्स हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो बड़ी कह लो कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जिसे वो किसी बड़े ऑफिस में डेली फेस करता है, ठीक है ना। हाँ, इम्पोर्टेंट भी हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जिस पे ज़्यादा कह लो कि कॉल्स आती हैं यूज़र्स की कि जी ये फ़ोल्डर इधर से नहीं आ रहा, मैंने उसको देना है, मैंने उसको अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है, ये उसका ये सारे यानी कि रोज़मर्रा की जो डेली के टास्क हैं ना, या कह लें कि डेली के कह लो कि इश्यूज़ हैं, उन वो यूज़र्स के, ये एडमिनिस्ट्रेटर को हमेशा कह लो कि डेली फेस होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो हमने उसको फोकस करना है आज, और रिलेटेड है पिछले से जो हमारा था, जैसे फाइल्स का था वो तो NTFS परमिशंस थी ना, तो इसमें हमारी शेयर्स की परमिशंस है, उसको हम देखेंगे कि आज उसको हमने, और रेकमेंडेड या बेस्ट तरीका क्या है उसको डील करने का। जैसे हमारा ये है कि एक हमारा ये क्लाइंट है, ये ऑन हो रहा है, और एक सर्वर 2 ऑन हो रहा है, एक सर्वर 1 है, ठीक है ना। तो तीनों जैसे ऑन होते हैं तो हम लोग आगे फिर इसका प्रैक्टिकल से जाके, क्योंकि देखने वाली चीज़ें हैं और इम्प्लीमेंट करने वाली हैं आज, स्लाइड्स का इतना है नहीं है उसमें, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी पीछे एज एच कोई कह लो कि इतनी वो वाली नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल वर्क है, इस पर बेस करता है जो शेयरिंग है। उसके बाद कोटा भी आएगा, तो कोटास का आइडिया है आपको कि नहीं? चलें वो भी मैं दिखाता हूँ कि कोटा होता क्या है, और पहले हम शेयरिंग का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कोटा की तरफ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। मैं आपको दिखाऊंगा, भला नहीं कि आइडिया है कि उससे रिलेटेड के क्या होती है, सुना है, लेकिन हाँ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया है। चलें आज उसको भी हम करेंगे। पहले इसका शेयरिंग क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक क्लाइंट तो ऑन हो गया, हम देखते हैं हमारा सर्वर 2, इसको भी कर लेते हैं, और सर्वर 1 भी साथ देखते हैं। मैं फुल स्क्रीन अगर करता हूँ, फुल स्क्रीन करने के बाद जनाब हम नेक्स्ट करते हैं। क्लाइंट ऑन है जी, सर्वर 2 भी हो रहा है अप्लाई, और सर्वर 1 जो है ना वो, क्योंकि ये डोमेन है इसलिए लेट हो रहा है। 1 जो है डोमेन थोड़ा नॉर्मल मशीन से डोमेन सर्वर जो होता है वो थोड़ा सा लेट अप होता है, ठीक है। जब उस पर डोमेन इंस्टॉल हो जाती है तो वो सारा थोड़ा सा देर से स्टार्ट। हाँ, इसमें मैंने कर दिया क्योंकि उससे रिलेटेड एक चीज़ दिखानी थी आपको, क्योंकि वो शेयरिंग से
जो है ना वो डिस्क कोटा से रिलेटेड है, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा पहले, ठीक है ना। बाकी जो डिटेल्ड है वो तो हमारा पूरा पेपर है ना एक, इस पर एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन का, तो कह लें कि उसकी 26-27 के करीब हमारी वीडियोज़ हैं, जो लेक्चर्स हैं बनेंगे उसके करीब। हाँ, तो वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए पूरा पेपर है आप कह लो कि MCITP का, तो वो उससे रिलेटेड एक चीज़ है, वो मैंने आपको दिखानी है बस, क्योंकि कोटा से रिलेटेड है। तो साथ में था, तो मैं कहता अगर वो ऑप्शन रह जाता तो फिर हमारा वापस जब हम डोमेन करते तो उसमें फिर हमको कोटा करना पड़ता, और फिर थोड़ा सा हमारा टॉपिक जो कह रहे हो कि अपने रूट से हट जाता। तो आज क्योंकि कोटा का टॉपिक था साथ, तो मैंने कहा वो चीज़ आपको दिखा दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको सामने आ जाएगा तो आइडिया हो। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं जी, एडमिनिस्ट्रेटर, और ये हमारा जो है कह लें कि मेन जो है सर्वर 1 डोमेन जो है वो अप हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अपना, मैं 2 को देखता हूँ अपने सर्वर 2 पे, ये हमारी हम इसको भी कर लेते हैं अनेबल। ऑलरेडी ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर से, और कहाँ पे, डोमेन में test.com में ये होगा। हाँ, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आज सिंपल को यूज़र्स को करूँगा, जो नॉर्मल है इसको नॉर्मल यूज़ करूँगा। डोमेन के कोई यूज़र मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ दिखाऊँगा कैसे कर सकते हैं उधर, तो लेकिन उनको यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि डोमेन्स के जितने यूज़र्स हैं या वो बनाएंगे वो सब फिर आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। मैं चाहता हूँ कि हम इसी टॉपिक करें, डोमेन का कोई चीज़ जो ना, हाँ उसको टच नहीं करें, लेकिन आप देखते जाना कि मैं जो ऑप्शंस है ना वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, मैं 2 है हमारा सर्वर, आपको हो गया मैं 2 वाले को भी, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर से है, मैं उसको भी, यानी कि तीनों मशीनों पे एज एडमिनिस्ट्रेटर ही लॉगिन, ठीक है ना। तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेटर, फॉर एग्जांपल मैं डोमेन वाले को नहीं छेड़ूंगा, मैं सर्वर 2 को यूज़ करूँगा, ठीक है। हम 2 और 3 पे लैब करेंगे, 2 पे और क्लाइंट पे, ठीक है। 2 वाला जो है वो मेंबर है, तो दूसरा जो हमारा डोमेन है वो सिर्फ उसी तरह रहेगा, मैं सिर्फ उसको जब कोटा का है तो मैं वो ऑप्शन आपको दिखाऊंगा सिर्फ, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल ये है हमारा जनाब कह लो कि न्यू एक सर्वर है एग्जाम्पल, इसमें मैं जाता हूँ, एक हमने शेयरिंग में जाना है, शेयरिंग में जाता हूँ मैं, एक माई कंप्यूटर अपना खोलता हूँ, माई कंप्यूटर में जाके मैं सी ड्राइव पे जाता हूँ, ठीक है। सी ड्राइव में हम एक डेटा बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने फ़ोल्डर बनाया है, ये हमारा वो सिक्योर डेटा का है, शेयर डेटा का है, चलें एक और बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक अपना एक फ़ोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी न्यू फोल्डर, हम कहते हैं जी ये फ़ोल्डर हमारा नाम है जी शेयर्ड डाटा, ठीक है। शेयर डाटा के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर बनाने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि इसको हमने शेयर कराना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको शेयर करवाता हूँ, ये देखो शेयर। एक तो ये है कि एक इसकी 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक तो कहता है नो बॉडी, हम कहते हैं कि जब किसी को भी ना शेयर हो तो हम स्टॉप शेयरिंग, अगर ऑलरेडी शेयरिंग है तो वो कर सकते हैं स्टॉप शेयरिंग, और यहाँ से चेंज शेयरिंग परमिशन करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज परमिशन भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा हम उसका जो है ना राइट क्लिक करके नो बॉडी के बजाय हम इसका जो नीचे है हम कहते हैं स्पेसिफिक पीपल्स, तो हम ऐसे करेंगे तो वही वाली विंडो मुझे यहाँ पे भी मिल जाएगी शेयरिंग की, ठीक है ना। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसने 2 जो हैं वो यूज़र डाले हुए हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो ग्रुप है आपका, और एक एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र है, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट उसने देखो कि एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर ऑनर है, इसी ने बनाया है, क्यों इसी से हम लॉगिन है। अभी देखो तो मैं स्टार्ट में जाता हूँ तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से हम लॉगिन है इस कंप्यूटर पे। तो ये जो डेटा सिक्योर का ये जो है हमारा फ़ोल्डर है, ये क्योंकि इसने बनाया है हमारे यूज़र ने, तो वो इसी को ऑनर बनाएगा, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो इसके ऑनर है, ठीक है। और उसके बाद देखो तो शेयरिंग की जो परमिशंस होती हैं वो हमारी 2-3 परमिशंस हैं, ये जैसे रीड है और आगे रीड एंड राइट है, ठीक है। ये इसमें है, एक हमारा ये है कि लेटेस्ट है सर्वर 2000 कह लो कि ये 2008 R2 है, ठीक है, जो मैंने लेटेस्ट किया हुआ है। बाज़ यहाँ पे 1-2 और भी आती हैं, मैं उनका भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं और से किया है इसको क्या कहते हैं अपने सर्वर को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लेटेस्ट नहीं है, तो उसमें एक और ऑप्शन होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा आ गया जी,
चलें वो आगे अगर आता है तो ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक एरर है, उस कह रहा है कि जी आपकी रेजोल्यूशन हमने हमें ठीक है जी, जो रिकॉर्डिंग की वो लगी है ठीक है। अच्छा जी, ये 2-3 है ना वो आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई और यूज़र यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, किसी और को भी देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से जाके अपना जो है ना वो फाइंड द पीपल करेंगे, फाइंड द पीपल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम उसका देके तो ये एक विंडो खुलेगी, यहाँ से हम उसको जो है यूज़र को एडवांस में जाएंगे, ठीक है। एडवांस में जाके हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ से जितने जो सा यूज़र हमने ऐड करना है उसको जो राइट्स देने हैं तो हम यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वही जैसे हमने परमिशंस उसमें जा रहे थे, ये वही वाली विंडो है जो NTFS वाली, सेम वो उसमें खुली। तो इसी तरह हम चेक सम करके, तो जो नाम अगर पता है तो हम चेक करके मेन से देख के तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी एडमिनिस, ऐसे करता हूँ, मैं चेक करूँगा तो हमें 2 एडमिनिस्ट्रेटर दिखा देगा कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है और ये आपने कौन सा डालना है, ठीक है। तो इस तरह अगर यूज़र बनाए होंगे, क्योंकि हमने अभी यूज़र कोई नहीं बनाया तो इसलिए वो इधर कोई यूज़र नहीं दिखा रहा, तो इस तरह हम स्पेसिफिक यूज़र है उसको भी दे सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं कि एवरीवन जो है ना हम उसको भी यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एवरीवन को भी ऐड करना चाहें तो हम एवरीवन को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और एवरीवन को बाय डिफ़ॉल्ट उसने रीड की परमिशन दी है, तो हम रीड एंड राइट भी दे सकते हैं, ठीक है। यार कि फुल, हाँ अब ये फुल अथॉरिटी क्या है, ये परमिशंस किसकी हैं, ये हमारी परमिशंस जो है ना ये शेयरिंग की परमिशंस है, ये NTFS की नहीं है, हाँ ठीक है ना। आपने ये कन्फ्यूजन, बाद लड़के जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये परमिशन ये उसकी। अब जो है एक जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कह लो कि प्रोफेशनल लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो क्या रिकमेंडेशन करते हैं, वो कहते हैं जी जब आप शेयरिंग की परमिशन देते हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन को यहाँ पे फुल अलाउ कर दो, ठीक है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे तो हमें जो एक चीज़ है वो नहीं दिखा दे रहा। फॉर एग्जांपल एक विंडो ये है, एक ये थी शेयरिंग की, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं कैंसिल करके, ये तो एक नया व्यू था ना इसका, ये नया व्यू है 2008 में जो हमें मिला है। अगर मैं करूँ कि पुराना जो टिपिकल तरीका होता था, मैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके ये ऊपर शेयरिंग का टैब है, ठीक है, मैं शेयरिंग के टैब में जाता हूँ, शेयरिंग के टैब में जाऊँ, अगर मैं यहाँ से शेयरिंग दबाता हूँ तो वही वाली विंडो हमें जो पहले खुली है वो नज़र आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इसको कैंसिल करता हूँ, नीचे मैं एडवांस शेयरिंग में जाता हूँ, एडवांस शेयरिंग में जाऊँ तो ये हमारा जो है ना पुराने तरीके का मिलता जुलता है, ठीक है ना। हम कहते हैं शेयर दिस फोल्डर, और ये उसका उसने बताया जी शेयरिंग नाम क्या रखना है। अच्छा, ये शेयरिंग नेम आप चेंज भी कर सकते हैं, चाहे आपका ओरिजिनल कोई और हो, लेकिन नेटवर्क पे जब शेयर होगा तो ये किसी और नाम से आपको शो करेगा उनको, लेकिन पीछे फोल्डर वही हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका शेयर नेम और जो ओरिजिनल फोल्डर का नेम है वो एक हो। तो इसकी मैं अगर जाऊँ परमिशंस में, तो परमिशंस में देखो हमें मिलता है चेंज का, फुल का और रीड का, ठीक है ना। रीड में जाऊँ और चेंज में करूँ तो हमारा वो मिल जाता है उन्हें रीड एंड राइट का, और ऊपर एक फुल कंट्रोल है जिसमें वो उनको फुल कंट्रोल मिल जाता है कि उसके अंदर वो फाइल देख भी सकते हैं, रीड भी करते हैं, राइट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सब कुछ कर सकते हैं हाँ उस फोल्डर। इसमें ये क्या हमारे जो यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं प्रोफेशनल लेवल के, बड़ी कंपनीज़ के एनवायरनमेंट में जो सजेशन देते हैं कि वो कहते हैं जी आप जो है ना जब किसी फोल्डर को शेयर कराओ तो एवरीवन को ऐड कराओ, को एवरीवन बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होता है, आप उसको इस तरह फुल परमिशंस दे दो, ठीक है। आपने फुल परमिशन दे दी, ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया और ये ओके कर दिया, ये शेयरिंग की जो परमिशन है वो आपने उनको फुल दे दी, ठीक है ना। वो कहता है जब आप इसकी शेयरिंग की परमिशन फुल दे देते हैं, फिर आप ऐसा करें कि आप फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा पे अब आप सिक्योरिटीज़ जो हैं NTFS की परमिशन लगा दें यहाँ, ठीक है ना। तो NTFS की परमिशन जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो सारी आ जाएंगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ से जाता हूँ, मैं अभी एक हमने ये है, एक हमारा ये हो गया शेयरिंग का है, मैं इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, मैं शेयरिंग में वापस जाता हूँ, मैं एडवांस में जाता हूँ, एडवांस में कहता हूँ कि ये जो है हमारा परमिशंस का है, मैं इसको एवरीवन है वो फुल अलाउ है, मैं इसको सिंपल राइट का कर देता हूँ, ठीक है, वही कर देते हैं, ठीक है। और मैंने कैंसिल कर दिया, सॉरी उसको ओके करना था, शेयरिंग में जाऊँ तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एवरीवन का क्या है, रीड का, मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ और ओके कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारा शेयरिंग का जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जाके हम इसमें जाके मैं स्पेसिफिक में जाता हूँ, स्पेसिफिक में जाके ये हमारा ऑनर एडमिनिस्ट्रेटर तो फुल है, रीड एंड राइट, ठीक है। मैं अगर यहाँ से जाके डबल बैकस्लैश करता हूँ, हम उस फोल्डर का सर्वर का नाम लिखते हैं सर्वर 2, ठीक है ना, बैकस्लैश किया मैंने, तो ये जो शेयर्ड हुआ है ना वो हमें फ़ोल्डर नज़र आएंगे यहाँ, ठीक है ना। अब ये जिस कंप्यूटर पे आपके शेयर फोल्डर पड़ा है वो उसका हम डबल बैकस्लैश लगा के
सर्वर 2 क्योंकि इसका कंप्यूटर का नाम है। अगर मैं आपको जाऊँ, मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं अगर वॉश करता हूँ, यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया, मैं अगर कंप्यूटर के ऊपर माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करूँ तो जो नेटवर्क पे इस कंप्यूटर का नाम आएगा वो हमारा है, ये देखो, सर्वर 2। ठीक है ना, कंप्यूटर नेम क्या है, सर्वर 2। ठीक है ना, तो सर्वर 2 को मैंने, जिस कंप्यूटर को मैंने करना है, मैं उस डबल बैक स्लैश लगा के उस सर्वर का जाऊँगा, डबल बैक स्लैश सर्वर 2, फिर सिंगल बैक लगाऊंगा तो उसके ऊपर जितने शेयरिंग में होंगे, तो ये एक नया फीचर है जो विंडोज 7 और 2008 में आ रहा है, वो इधर जितने शेयरिंग के होंगे वो हमें दिखाएगा। फिलहाल हमारा एक शेयर का है, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो एक शेयर है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो इसको मैं डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ। तो क्या कह रहा है वो, इवन के एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं बनाने दे रहा। ठीक है ना, तो हमने क्या उसको परमिशन दी थी, एवरीवन, सिर्फ उसकी रीड की। ठीक है ना, एवरीवन सिर्फ रीड कर सकता है, तो वो अब क्या कर रहा है, वो रीड की कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, हमने इसको ऑफ किया और मैं एक और काम करता हूँ, मैं उसी फोल्डर पे जाके, इस फोल्डर को मैं जाता हूँ जनाब, प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं शेयरिंग में जाता हूँ, शेयरिंग में जाके मैं एडवांस में जाता हूँ, मैं परमिशंस में जाता हूँ, एवरीवन को मैं फुल कंट्रोल कर देता हूँ, अप्लाई ओके एंड अप्लाई ओके एंड क्लोज। तो ठीक है, अब मैं जाऊँगा अपने उस पर, डबल बैक स्लैश करता हूँ। ठीक है जी, सर्वर वो ऑलरेडी मैंने ओपन किया था तो उसने पाथ ऊपर दे दिया, मैं इसको ओके करता हूँ, खुल गया हमारा। मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, न्यू बनाता हूँ, कंटेंट्स लगाता हूँ, तो ये यहाँ पे वो अपना उसका ये चार्ट का उसका था, कंटेंट्स का, उसका कॉन्टैक्ट का, उसका, हाँ यहाँ पे अब जो है ना, वो देखो मैंने फाइल बनाई तो बन गई। ठीक है ना, तो अब जो दूसरी हम कहते हैं कि यार इस तरह अलाउ शेयरिंग की जो है वो तो एवरीवन को अलाउ है, तो कोई उड़ा सकता है, नहीं। फिर आप क्या करेंगे, उसको करने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं शेयरिंग डेटा पे जाता हूँ, शेयरिंग डाटा पे मैं जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके हम सिक्योरिटी में जाके अब यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं इसको करता हूँ जी, एडवांस में जाते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर को थोड़ा सा और कर लेते हैं, आपकी इसका आइडिया हो जाएगा। मैं एडमिनिस्ट्रेटर का ये है ग्रुप हमारा। ठीक है, मैं चेंज परमिशन को सिलेक्ट करके चेंज परमिशन करता हूँ, यहाँ से जाके मैं फिर एडमिनिस्ट्रेटर पे जाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ जी एडिट जाओ, एडिट में जाके ये हमारी है, ठीक है ना, मैं इसको कर देता हूँ कि हमारी जो है ना, एक और कर देते हैं हम, इनहेरेंट में करता हूँ, ऐड कर देते हैं तो वो उधर ही रहेगा। मैं इसको जाता हूँ एडिट करता हूँ, ठीक है ना, इनहेरेंट को मैंने ऊपर वाली परमिशन को ऑफ किया। ठीक है, तो उसने दो दिखाए, एक तो ये था ना, फॉर एग्जांपल मैं ये एक उसने अब विंडो दिखाई, मैं इसको फिर अनचेक करता हूँ तो ये तीन चीज़ें चार दिखाई उसने। फर्स्ट है ऐड, वो कहता है जितने यूज़र हैं वो मैं इधर ही रखो, इसको जो इनहेरेंट हो रहे हैं ऊपर से इनको उड़ाओ नहीं। ठीक है ना, अगर मैं ऐड करूँगा, अगर मैं रिमूव करूँगा तो पुराने वो सारे उड़ा देगा, सिर्फ जो जिनसे रिलेटेड है वो उसको इधर रखेगा जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है ना, कैंसिल करूँगा तो ये बार ही कैंसिल हो गई। मैं ऐड करूँगा, ऐड किया, अब मैं एडिट करूँगा, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाके मैं एडिट करूँगा। एडिट में जाके हम क्या करेंगे कि मैं कहता हूँ जी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हमारा ये वाला डिलीट कर दे, डिलीट न, हाँ डिलीट नहीं कर सके कोई चीज़, तो हम इस तरह डिलीट उसको राइट एग्जीक्यूट ये वो करके हम ओके करता हूँ मैं। ठीक है ना, ओके कर दिया हमने। और ये यूज़र्स हैं, यूज़र को मैं एडिट करता हूँ, यूज़र्स की क्या है, यूज़र की ऑलरेडी हमारी कम ही परमिशन है। ठीक है ना, मैंने ओके कर दिया, अप्लाई किया, यहाँ से यस कहता है जी ऑलरेडी आपकी वो हो जाएंगी उसकी एडमिनिस्ट्रेटर की स्पेशल परमिशंस। ठीक है जी, हमने नो इनहेरेंट होगी, वो कहता है जी इनहेरेंट नहीं हो रही। ठीक है जी, ओके कर दिया हमने, ओके किया। यहाँ से अब देखो तो एडमिनिस्ट्रेटर को स्पेशल परमिशंस का भी नीचे चेक आ गया। ठीक है ना, और मॉडिफाई और फुल कंट्रोल उसने यहाँ से उड़ा दिया। क्यों डिनाई की, हम दो चीज़ें उड़ा, ओके कर दिया हमने। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर का है तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ से जाते हैं किसी और मशीन पे चले जाते हैं, ये भी लॉगिन जो है एडमिनिस्ट्रेटर से है, ये क्लाइंट भी लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर से है। ठीक है ना, उसी एडमिनिस्ट्रेटर, और हम जाते हैं यहाँ से, हम करते हैं जी डबल बैक स्लैश, हमारा है सर्वर 2 वाला, हम ओके करते हैं यहाँ से और इसको हल करते हैं। तो ये देखो ऊपर एक क्रॉस भी आया हुआ है, हम इसको अगर फाइल ऑफ द डे डिलीट करते हैं, यस ट्राई अगेन, तो वो नहीं कर रहा है। लेकिन ये हमारी जो है ना, ये मैं दोबारा करता हूँ क्योंकि ये कोई हमारा जो है ना डबल बैक स्लैश सर्वर 2 बैक स्लैश शेड डेटा वाला जो अब है, हम खोलेंगे तो फाइल ऑफ द डे, एक मिनट, हमारा शेड डेटा और हम करते हैं
फॉर एग्जांपल एक तो ये तरीका है, दूसरा हम अगर जाएं अपना कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट हो गया हमारा डबल बैक स्लैश सर्वर 2 बैक स्लैश शेयर्ड, ठीक है ना, वो आ गया शेयर डेटा का। तो ये वाला अब खुली है क्योंकि वो पहले का कोई लिंक था, क्योंकि क्लाइंट में कोई तो उसका आ रहा है, लेकिन ये वाली फ़ाइल है, ठीक है ना। तो अगर देखो तो ये देखो ये वाली फ़ाइल है। अगर मैं वापस इस पे 2 पे जाऊँ तो फाइल का नेम हमारा क्या है, इसके अंदर जो फाइल है माई कंप्यूटर, इसमें चले गए तो शेयर डेक में, तो उसका फाइल है न्यू रिच टेक्स्ट, ठीक है ना। हम नेक्स्ट करते हैं, उस पर जाते हैं वापस अपनी क्लाइंट पे, तो वहाँ पे ये हाँ ये वाली फ़ाइल है, ठीक है ना, ये वाला फोल्डर, ठीक है ना। फॉर एडमिनिस्ट्रेटर है, हम इसे कहते हैं कि तुम डिलीट कर दो, ठीक है ना। श्योर यस, वो कहता है यू नीड अ परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, ठीक है ना। यानी कि उसने कहा जी ने, हम कहते हैं इसको डिलीट कर दो जिसकी भी पड़ी है, तो वो कहेगा नहीं आप डिलीट नहीं कर सकते, आपको एक्सेस डिनाइड है यहाँ, ठीक है ना। तो कहता है इसको आप अगर डिलीट करना है, अगर ये टास्क या एक्शन करना है आपने, तो इसके लिए परमिशन आपको लेनी पड़ेगी अपने एडमिनिस्ट्रेटर से। कहता है डू रिक्वायर अ परमिशन फ्रॉम योर एडमिनिस्ट्रेटर टू मेक द चेंजिंग टू दिस फाइल, ठीक है ना। तो इस तरह हम उसको पहले फुल जो शेयरिंग परमिशन है फोल्डर पे वो फुल दे दो, एवरीवन को अलाउ कर दो, ताकि शेयरिंग में हमारा कोई मसला ना है। आगे फिर फाइल्स के ऊपर आप एंटी-एफएस परमिशन लगा दो और उस फोल्डर पे भी एंटी-एफएस परमिशन लगा दो जो शेयर करवाया, ठीक है ना। तो ये बेस्ट तरीका है, वरना इश्यूज आते रहते हैं, लोग कहते हैं यार हमने फुल कंट्रोल दिया हुआ है लेकिन फिर भी नहीं चल रही, ये नहीं हो रहा वो नहीं। तो वो एक उसने सिर्फ रीड का दिया होता है ना, वो एग्जीक्यूट कर देती है उसके ऊपर, वो किसी को भी ना उधर नया फोल्डर नहीं बनाने देती है और ना ही उड़ाने देती है, ना नई फाइल ऐड करने देती है, ना कॉपी करने देती है। अगर आप एवरीवन को देखें ना तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एवरीवन को सिर्फ रीड की दे रहा हो। हाँ तो हमने उसको एवरी हाँ रीड के बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है ना। ये तो था हमारा इसका है वे जो है हमारा शेयरिंग का, ठीक है। शेयरिंग का एक तो एक चीज़ है ना कि एक कहता है यार अब मुझे देखो, मैं फॉर एग्जांपल हमारा वो मैं वापस क्लाइंट पे जाता हूँ, ये क्लाइंट है, वो कहता है जी मुझे डेली यहाँ पे आऊँ, मैं जब लॉगिन करूँ फिर मैं डबल बैक स्लैश करूँ, मैं सर्वर 2 करूँ, ठीक है ना, और फिर बैक स्लैश करूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ से जाके अपना शेयरिंग का खोलूँ और मुझे ये डेली ये टास्क करना पड़े, ये क्या मुसीबत है। उसके लिए वो कहता है एक और चीज़ होती है जो हम करते हैं जिसे कहते हैं मैप ड्राइव, ठीक है। तो मैप ड्राइव हम किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक तरीका उसका ये है कि मैं जब यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, डबल बैक स्लैश करके सर्वर 2 के ऊपर है, मैं सर्वर 2 करके बैक स्लैश सिंगल करके मैं इंटर मारता हूँ, तो एक विंडो खुलेगी और उसमें सर्वर के 2 के जितने होंगे शेयर फोल्डर वो यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये एक है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको करता हूँ मैप नेटवर्क ड्राइव, ठीक है। अब वो कहते हैं उसने खुद उठा लिया और नीचे उसने ऑप्शन दिया कि रिकनेक्ट एट दी लॉगिन टाइम, ठीक है ना। तो यह वो कहता है कनेक्ट यूजिंग अ डिफरेंट क्रेडेंशियल, यानी किसी और से अगर डिफरेंट करना है तो उससे हम कर सकते हैं, वरना हम इसको अनचेक ही रहते हैं, ताकि ये क्योंकि जिससे हमसे लॉगिन है वही उसको मैप करा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ड्राइव लेटर कोई भी देना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल हम, अब वो आपकी मर्ज़ी है जो भी सिलेक्ट करें, हम एस करते हैं कि जाके शेयरिंग का फोल्डर है तो एस कर देते हैं, हम फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद वो ये हमें खोल देगा यहाँ पे एक और विंडो। अगर मैं अब देखो, अब मैं जाऊँ अपने माई कंप्यूटर में जाऊँगा यहाँ से, तो माई कंप्यूटर में हमें वो एक और ड्राइव यहाँ से नीचे नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो हमें शेयरिंग का फोल्डर जो है ना वो एज ए ड्राइव बना के दे दिया। हम चाहें तो इसका शॉर्टकट जो है वो उसके ऊपर भी ला सकते हैं, क्रिएट शॉर्टकट, ठीक है जी। शॉर्टकट किया हमने क्रिएट, मैंने ये किया तो डेस्कटॉप के ऊपर हमारा है। तो जैसे वो शेयरिंग के जितने हैं, जैसे वो लॉगिन करता है उसको दोबारा यहाँ पे टाइप करने की, पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको डबल क्लिक करेगा, ओपन होगा और यहाँ पे अपना जो है ना वो काम हाँ परमानेंट को हो जाएगा। जब भी लॉगिन करेगा वो ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको और मैं शार्ट उड़ा देता हूँ यहाँ से, हमने इसका जो है ना शार्ट उड़ा दिया। मैं जाता हूँ माई कंप्यूटर में जाके मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अगर देखो तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मैंने डिस्कनेक्ट किया तो ये डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह आप डिफरेंट जो है ना वो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और चीज़ हम देखते हैं कि हमने आगे देखते हैं कि शेयरिंग का थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सा है, वो कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और डीप चले जाएँ। ये तो थी सिंपल शेयरिंग का, ठीक है ना। मैं इस पे जाता हूँ अपना सर्वर पे, मैं फॉर एग्जांपल इसको हम कर देते हैं, ये हमारा शेयरिंग का फोल्डर, मैं इसकी परमिशन वगैरह नॉर्मल कर देता हूँ। मैं अगर शेयरिंग में जाऊँ तो स्टॉप नोबडी शेयर्स मैं कर देता हूँ स्टॉप शेयरिंग, तो हमारा सब इसका जो है ना वो शेयर वो ख़त्म हो, ठीक है ना।
मैं इस पे चला गया जनाब, हमारी जो फाइल शाइल है मैं इसको एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम इसकी सर्विसेज को जो है ना फाइल्स की एक रूल है, हम उसको ऐड करते हैं। ठीक है ना उस रोल को हम ऐड करते हैं। रोल के बाद देखते हैं कि हमने कुछ और पैनल्स और क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। जिसमें हमारा DFS भी आ जाता है, डिफरेंशियल फाइल सिस्टम है, हम उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंशियल फाइल सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, दो नाम है जो आपको आर्टिकल्स में मिलेंगे। एक डिफरेंशियल फाइल सिस्टम कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी इससे बनता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड ही सूट करता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है ना चीज़ें। DFS होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, अगर प्रैक्टिकल जब हम उसका करते हैं ना लैब, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करता है। डोमेन के साथ बेसिकली वो ज़्यादा फंक्शनल होता है। ठीक है, मैं रोल्स में जाता हूँ, हमने एक रोल्स ऐड करना है। रोल्स में गया, अभी फ़िलहाल हमारा कोई रोल्स नहीं ऐड, इसके ऊपर मैं रोल्स में गया, ऐड रोल्स। ठीक है, ऐड रोल्स में जाके हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हम इधर करते हैं जनाब कुछ हमारी फ़ाइल सर्विसेज का। ठीक है ना, फ़ाइल सर्विस का रोल किया मैंने यहाँ से चेक। ठीक है, फाइल सर्विसेज के बाद मैं नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताता है, हमने नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद ये देखो हमारा ऊपर फाइल सर्विसेज है, नीचे ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं DFS को। ठीक है, और फिर नीचे फाइल सर्वर जो है ना सर्वर रिसोर्स मैनेजर। ठीक है ना, इन चीज़ों को हमने टच करना है। आगे जो है सर्विस फॉर नेटवर्क ये हमें ज़रूरत नहीं है। आगे फिर विंडो सर्च की सर्विसेज है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कंपैटिबिलिटी आपने 2003 के साथ भी रखनी है तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है ना, और उस अदर देन कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके साथ हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हम 2008 पे चल रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी नेम स्पेस आपने कोई रखना है अगर इसका, तो आप रख सकते हैं। हम कहते हैं जी नहीं, हमने इधर फ़िलहाल नहीं रखना, अगर रखना चाहे तो आप यहीं से दे सकते हैं। और हम कहते हैं नहीं, हमने लोकली इसको करना है, डिफरेंशियल मैनेजर को हम बाद में इसको देखेंगे, नेम स्पेस हमने करना हुआ तो हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है ना, हम नेक्स्ट पहले हम कहते हैं कि ये हमारा रोल इंस्टॉल हो जाए, फिर हमने अंदर से जाके कैसे नेम स्पेस बनाना है हम उसका भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट होने के बाद वो कहता है जी आपका कोई स्टोरेज या वॉल्यूम है, हम कहते हैं जी स्टोरेज मैंने मॉनिटरिंग हमारी इसके ऊपर है, हम इसको अनेबल कर देते हैं। अनेबल करने के बाद वो नीचे कहता है जी 2 रिपोर्ट्स हैं, हम इसको जारी करेंगे, और रिपोर्ट्स अगर देखनी है तो इसको भी हम आगे चेक करके कोटा की रिपोर्ट्स हैं, कितनी रिपोर्ट्स बाद में होता है रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं कि उसके बारे में तो आप कर सकते हैं। फिर इतनी ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, करनी चाहिए तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद फिर वो कहता है रिपोर्ट कहाँ पे आपने स्टोर करनी है। स्टोर रिपोर्ट्स का एक फ़ोल्डर मैं उसमें कर दूँ, या ईमेल के ज़रिए रिसीव करनी है, या SMTP किसी और जगह पे ईमेल के ज़रिए करनी है तो आप मुझे ईमेल दे दें यहाँ पे, और अपने सर्वर का दे दें तो मैं उधर भेज दूँगा। हम कहते हैं जी नेक्स्ट, हमें ज़रूरत नहीं है। कन्फर्मेशन में जाओ तो एक समरी है जो हमने किया है, हम कहते हैं जी ठीक है, हम इसको कहते हैं जी इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो ये रोल हमारा इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल होने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 2-3 ऑप्शंस कौन कौन से आ जाते हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। वेरीफाई इसकी इंस्टॉलेशन अभी हो जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे हमारा रोल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो हम 1-2 चीज़ है वो देखेंगे। उसके बाद कोटा देख के फिर ऑफलाइन इसका देखेंगे हम। ठीक है जी, ये वो कहता है जी आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। एक एरर, वो एरर क्या जी, विंडो की अपडेट जो है ना वो नॉट अनेबल, वो हमने खुद ही बंद की हुई है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। क्लोज़ किया ओके करने के बाद ये अगर जाऊँ मैं तो हमें फाइल सर्विसेज का आ गया। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, हम वो भी इसका देखते हैं, वो उसको सर्च करने की कर रहा है अभी उसके स्नैपन्स। हाँ, वो क्या क्या चीज़ें जो इंस्टॉल की है ना सब उसकी चीज़ें वो सारी यहाँ उसमें दिखा रहा है। ये जो 3-4 चीज़ें हमने चेक की थी ना वो दिखा रहा है नीचे। ठीक है ना, हम यहाँ पे अगर इसको क्लोज़ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ हम जाने के बाद। ठीक है ना, हमारा यहाँ से क्योंकि ये सबको ले रहा है हैवी हो जाएगा। मिनिमाइज जनाब, इसको थोड़ा सा रीड कर रहा है क्योंकि वो सारा स्कैन कर रहा है। बात का सर्विस इंस्टॉल होती है ना तो शेयरिंग के फोल्डर ये वो सारा, उसमें वो सारा सिस्टम को स्कैनिंग शुरू कर देता है, इससे थोड़ा सा स्लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने ये बंद कर दिया। अब देखो तो हमें, मैं एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ तो 2-3 चीज़ें हमें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल एक शेयर्ड और स्टोरेज का मैनेजमेंट का यहाँ पे मिलता है। ठीक है,
शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और अगर देखो तो ऊपर DFS मैनेजमेंट भी हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। दो चीज़ें, मैं फ़िलहाल हमें शेयरिंग का टॉपिक जा रहा था, हम शेयरिंग स्टोरेज पे जाते हैं। शेयरिंग स्टोरेज में जाके हम लोग जनाब जस्ट इसको इनेबल करते हैं। एक फर्स्ट टाइम है वो सारा स्पेंड करके, तो ये एक हमें उसने वैलिडेटिंग सर्वर, तो उसकी शेयरिंग एंड स्टोरेज मैनेजमेंट की उसने हमें एक इस तरह का पैनल दे दिया, ठीक है। अभी उसको करने देते हैं, वो वॉल्यूम्स और ये वो सारा देखेगा, कोई फोल्डर कोई चीज़ें, ठीक है। वो कहता है जी आपका जो है प्रोटोकॉल और सी वगैरह ये जो है ना उसने ऐड कर दिया, और विंडोज़ की डायरेक्टरी, एडमन्स की, सी की और IP से इसकी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐड की। हमने सबसे पहले क्या करना है, जो अपना स्टोरेज का हमने जब करना है, मैंने स्टोरेज के ऊपर राइट क्लिक किया, ठीक है। राइट क्लिक के ऊपर मैं जाऊंगा तो हम करेंगे प्रोविज़न शेयर, ठीक है। प्रोविज़न शेयर किया मैंने, प्रोविज़न शेयर के बाद जाऊंगा तो हमें वो ये भी एक फ़ोल्डर को या डायरेक्टरी को शेयर कराने का एक ये पैनल है अलहदा से एक्स्ट्रा जो हमने दिया। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, एक्सप्लोर करें तो बहुत काफ़ी हैं जो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपको एक विज़िट चलाएगा, वो इस विज़िट से अब वो कहता है जी लोकेशन है, तो आपकी अपनी लोकेशन बता दें। कहता है स्पेसिफाई द फोल्डर दैट यू वांट टू शेयर, ठीक है ना। हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल ब्राउज़ करके भी हम दे सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको पाथ पूरा है तो आप वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑलरेडी जो हमने बनाया शेयर डाटा का, मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे दूंगा तो पाथ C पे, और वो कह रहा है जी ये आपकी लोकेशन है, ठीक है। और ये इसकी सिंपल जो स्टोरेज, प्रोविज़न स्टोरेज में जाऊँ, नेक्स्ट में जाऊँ तो हम जैसे प्रोविज़न स्टोरेज में जाके देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये हमारा DC हार्डवेयर, तो ये अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसकी लाइन, जैसे हमारे वो हार्डवेयर के लगे होते हैं ना, जैसे वो हार्डवेयर के चेसी सर्वर या दूसरे अगर चीज़ें जो लगी हैं तो उसको हम यहाँ से उनके साथ दे सकते हैं। वो कहता है हार्डवेयर लिए आपका कोई नहीं लगा हुआ, ठीक है। मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट पे जाता है। नेक्स्ट करने के बाद देखो जैसे ऊपर से शेयरिंग वाला उसने पूरा कर दिया टास्क का, वो कहता है जी NTFS परमिशन, तो इसके ऊपर जो NTFS परमिशन हम कहते हैं जी नो डू नॉट चेंज दी NTFS परमिशन, जो इसके ऊपर ऑलरेडी इनहेरिट होकर आ रही हैं, जो लगी हुई हैं या हमने सेट की हुई हैं, तो हम कहते हैं वही रहने दो, चेंज ना करो। या हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं हम, यस चेंज दी NTFS परमिशन। टू चेंज दी NTFS परमिशन तो हम कहते हैं जी क्लिक एडिट परमिशन। एडिट में जाएंगे तो वही पैनल जो हम उधर से खोलते हैं वो हमें इधर से दे देगा। हम किसी को ऐड कराना है या नहीं कराना तो हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बाय डिफ़ॉल्ट ही कहते हैं, मैं नो में रहता हूँ, नो में जाके नेक्स्ट करता हूँ, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट वाली कहता हूँ, मैं नेक्स्ट जाता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है सिलेक्ट ईच प्रोटोकॉल ओवर दी ईच आपका जो है ना यूज़र कैन एक्सेस दिस शेयर। प्रोटोकॉल दो ही हैं, एक तो ये हमारा जो विंडोज़ के साथ चलता है जिसे SFB हम MB कहते हैं और उसके साथ इनेबल है, और नीचे NFS है। ये हो सकता है जब यूनिक्स के साथ या नॉन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके साथ करना हो तो यहाँ से हम उसको पाथ देकर शेयर कर सकते हैं, जो हमें अभी सर्विस हमने इंस्टॉल नहीं की हुई और हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट में चले जाते हैं, तो नेक्स्ट में चले जाओ तो कहता है स्पेसिफाई द हाउ द शेयर फोल्डर इज़ टू बी यूज्ड बाय क्लाइंट एक्सेस इट ओवर द SMB प्रोटोकॉल, यू कैन यूज़ द डिस्क्रिप्शन टू ऐड द कमेंट्स अबाउट हाउ टू शेयर द फोल्डर इंक्रीज। वो कहता है यहाँ से अब आप देना चाहें तो आप लिमिटेड इसकी जो है ना वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र लिमिट्स क्या है, मैक्सिमम जितने यूज़र्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं ये SMB इसकी ऑब्जर्वेशन उन्होंने बनाई है, जो प्रोटोकॉल है, जो मेरे ख्याल में इसका ऑब्जर्वेशन 2-3 थी मैंने जो पढ़ी है, अभी मेरे एक जेन में नहीं है। मैं इसका आपको चलो मेरे आगे जेन में तो मैं आपको बता दूंगा जो इन्होंने इससे बनाया हुआ है। वो तो नेटवर्क फाइल सिस्टम है ना, जो ज़्यादातर आपका यूनिक्स और लिनक्स के साथ चलता है। NFS जो उसने लिखा है नेटवर्क फाइल जो है ना सिस्टम, ठीक है ना। उसका SMB सैम्बा बाज़ का तो होता था पहले जब हम इसको कनेक्ट करते थे, एक आता था सैम्बा टन, ठीक है ना, वो यूनिक्स के साथ वो कनेक्ट होती थी। लेकिन इसके साथ जो इसकी अपनी है ना वो आगे देखते हैं, इसका सामने आ जाएगी हमारे कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या बनती है। जो हमारा SMB इन्होंने स्मॉल का नहीं बनता, इसका शेयरिंग से रिलेटेड है इसका, ठीक है ना, उसकी परमिशन है। आगे देखो तो एडवांस में जाऊँ तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैक्सिमम को या अलाउ 10 यूज़र जिसको मैक्सिमम कर सकते हैं, ये इसको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने इसको वही डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। हम नेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है। आगे आ गई हैं उसकी परमिशंस, ठीक है ना। तो ये शेयर्ड परमिशंस है इसकी, जो आपकी कह लें कि इस फोल्डर्स के ऊपर लगेंगी। अलाउ दी यूज़र्स एंड ग्रुप्स टू हैव अ रीड एक्सेस ओनली, वही जो हमने फुल कंट्रोल और रीड एंड राइट की देखा था ना परमिशंस, जो शेयर की परमिशन है, ठीक है ना, शेयरिंग की, ये वो वाली है।
ठीक है। अगर यूज़ करना है कोई और चेंज करनी है तो आप यहाँ से परमिशन चेंज कर सकते हैं, हम हाँ एडिट कर सकते हैं। अलाउ नेक्स्ट का करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलें तो अब इसके ऊपर आती है कोटा पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ से हम कोटा को अप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट अ कोटा पैनल, ठीक है ना। हम तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने कोटा के कुछ यहाँ पे टेम्पलेट से भी दिए हुए हैं, हमने वो टेम्पलेट ऐड करना चाहें तो हम अपनी मर्ज़ी से वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम कोटा आगे पढ़ते हैं तो कोटा आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम उसकी बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये टेम्पलेट हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, हम इसको ऑटो कर देते हैं, बल्कि ऑफ़ कर देते हैं। हाइट था हमारा, अप्लाई कोटा को हम फिलहाल ऑफ़ कर देते हैं। जब आगे हम कोटा देखते हैं उसके प्रॉपर वे से, तो ना कोटा कैसे होता है हम उसका देखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट होने के बाद हम एक मिनट हो। हाँ मिल गया इसके बाद कर लो मैं अच्छा जी हाँ, ठीक है। तो ये हमारा था कोटा का, ये फाइल स्क्रीन पॉलिसी हम नेक्स्ट करें, कोटा की हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा DFS का आ जाएगा। वो कहता है यहाँ से अगर आपने DFS का करना है तो हम DFS का कर पब्लिक दी SMB शेयर टू दी DFS नेम स्पेस, ठीक है ना। हम पब्लिक करना चाहे तो अपनी डोमेन को यूज़ करते हैं DFS के ज़रिए, तो हमें वो एक रूट यहाँ पे दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ऑफ़ ही करते हैं, ऑफ़ करने के बाद जनाब हम देते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट के रिव्यू करते हैं, रिव्यू जो हमने सेटिंग की है उसकी रिव्यू आ जाएगी, कंफर्म करके क्रिएट कर देते हैं तो हमें वो इंस्टॉल कर देगा सक्सेसफुली, ठीक है जी, ठीक है ना। तो हमारा इस तरह हमने ओके किया तो हमें उसने एक शेयर डाटा की यहाँ से दिखा दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो हमें एक पैनल सा लोकल पाथ है, कोटा कितना है इसके ऊपर, ठीक है ना। और फिर हमने 2-4 और चीज़ें हैं, फ्री स्पेस कितनी है, ठीक है ना। आगे फिर हम आगे आ जाती है शेडो कॉपीज़ है, शेडो कॉपीज़ का अलहदा टॉपिक है, मैं बताऊँगा क्या होती हैं, ठीक है ना। फाइल स्क्रीनिंग है, वो स्क्रीनिंग वगैरह करें तो उसके साथ फिर आगे वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम्स में देखो तो हमारे जो हैं वो जितने वॉल्यूम्स हैं, मसलन C ड्राइव है, E ड्राइव है, तो उनको वो वॉल्यूम्स में लेता है, ठीक है ना। उस लिहाज से वो कर रहा है। तो ये सेम इसी तरह है, ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन व्यू से हम कर सकते हैं, वरना हम देखें तो हमारी जो है वो डायरेक्टली उसी तरह शेड हुई है। जो से हम करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये ऑलरेडी ओपन है, एक मिनट मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद हम देखते हैं // सर्वर, ओके कर दिया, सर्वर 2 स्टोर डेटा, तो उसी तरह हमें शेयरिंग का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उधर भी जाऊँ तो उसी तरह मिल जाएगा। ये तो था उसकी वो डायरेक्टरी को मैनेज करने का और स्टोरेज करने का, लेकिन इसके साथ जो सही काम करता है ना वो हमारा है DFS। अब हम देखते हैं कि DFS क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है। मैं इसमें जाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में, ठीक है। इसमें क्या मिलता है हमें, मैं ऐसे करता हूँ, इसमें एक नेम स्पेस है, ठीक है। नेम स्पेस जो हमने उधर छोड़ा था जब बनाने के लिए, जब गए थे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले नेम स्पेस बनाया हमने, न्यू नेम स्पेस बनाया। हमने कहा जी इंटर द नेम ऑफ द सर्वर दैट विल होस्ट द नेम स्पेस। आप कहते हो उस सर्वर का जो है ना, हाँ आप इंटर द नेम ऑफ द सर्वर दैट होस्ट द नेम स्पेस, जिसके ऊपर हमारा DFS है, नेम स्पेस हमारा होस्ट करेगा। आप कोई सा भी दे सकते हैं, ठीक है ना। मेन फॉर एग्जांपल डोमेन में है क्योंकि ये डोमेन से रिलेटेड है। हम कहते हैं सर्वर है हमारा, ब्राउज़ करके भी हम देख सकते हैं, ब्राउज़ करें, ब्राउज़ करके हम एडवांस में जाके फाइल में भी देख सकते हैं। सर्वर्स हैं ये तीनों हमारे क्योंकि हैं, तो हम कोई में सभी देखो डोमेन में शामिल है तीनों, तो जितने डोमेन के ज्वाइनिंग होंगे वो सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम सर्वर 2 ही रहने दें, ठीक है। मैंने सर्वर 2 किया, ओके किया, ठीक है जी, ओके किया, तो उसने हमारा सर्वर 2 को ले लिया यहाँ से। मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद जनाब हम कहते हैं जी, वो कहता है जी हाँ जिसके ऊपर हम कर रहे हैं, ये ऊपर तुम देखो तो विन सर्वर मैंने 2 का ये ऊपर थोड़ा सा लिखा ऑप्शन, तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है स्क्रीन से भी, ठीक है ना।
तो अब कहता है नेम स्पेस एंड सेटिंग द इंटर द नेम ऑफ द नेम स्पेस, दिस नेम विल अपीयर आफ्टर द सर्वर और डोमेन नेम इन द नेम स्पेस सच एज बैकस्लैश और बैकस्लैश डोमेन नेम और नेम, कोई भी पब्लिक रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं जी हमारा हो गया यहाँ पे आपका कोई सा भी कहते हैं पब्लिक रूट, ठीक है ना, पब्लिक कर देते हैं कि लोगों के लिए, सबके लिए जिसके पास भी है डिफरेंशियल फाइल सिस्टम के लिए, जिसने यूज़ करना है, जितनी पब्लिक है वो इसके अंदर फिर आगे हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से किसी के सब फोल्डर बना दिए, सब फोल्डर के बाद हम उसको कि कहाँ कहाँ पे क्या करना है वो उसके साथ हम कर सकते हैं, यानी कि अंदर इंडिविजुअल्स का भी बना सकते हैं फोल्डर, ठीक है ना। हमने फिलहाल मैंने नाम दिया इसको पब्लिक देने के बाद तो ये हमारा प्रीव्यू ऑफ द डोमेन बेस, ठीक है, ये डोमेन बेस है हमारा, ठीक है। अगर हमने डोमेन नहीं यूज़ करनी तो ये नीचे वाला पाथ यूज़ होगा, ठीक है। हमने ये डोमेन का बना रहे हैं तो हम डोमेन ही यूज़ करेंगे। मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी ये आपका रिव्यू है और क्रिएट अ नेम स्पेस, ठीक है जी, हमने किया है पब्लिक का किया उसने, क्रिएट कर दो, तो वो उसने क्या करेगा, अब हमारा एक नेम स्पेस क्रिएट कर देगा, हाँ डोमेन में। अब यानी कि यूज़र्स होते हैं ना कि यार उनको पता नहीं होता कि किस सर्वर पे पड़ा है हमारा डेटा फोल्डर, ये फोल्डर किस सर्वर से आ रहा है, ये फोल्डर किस, इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी और दिखाता हूँ कि इसमें देखो ये इसने अब हमारी एक नेम स्पेस बना दी, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर नेम स्पेस में क्या करना है, हमने डायरेक्टरी ऐड करनी है, न्यू फोल्डर ऐड करना है। मैं न्यू फोल्डर में जाता हूँ, न्यू फोल्डर में जाके हम यहाँ पे प्रीव्यू ऑफ दी नेम देते हैं, कोई सा भी नेम दे सकते हैं, वरना मैं ऐड करके यहाँ से उस फोल्डर को टारगेट कर सकता हूँ। मैं ब्राउज़ करके अपना अगर कोई फोल्डर है तो आप बना सकते हैं। एक वो उसने नेम स्पेस के साथ पब्लिक हमारा बना दिया जिसे उसने क्रिएट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, और हम जो सब इसको रूट दें, हाँ शेयर वाला पहले वाला हम इसको कर देते हैं और नया भी यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। हमने ओके कर दिया, ओके करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जनाब हम इसका नाम प्रीव्यू दी नेम स्पेस का नेम कोई भी देना चाहें तो हम देते हैं जी dir रूट, ठीक है जी, कोई भी हम देख सकते हैं। मैंने ओके कर दिया, ओके करने के बाद उसने क्या किया, हमें dir रूट का एक यहाँ पे बना दिया डायरेक्टरी, ठीक है जी, ये हमारी अनेबल है और dir रूट है और शेयर फोल्डर को बेसिकली इसका बैकग्राउंड में ये पाथ, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अब मैं जाता हूँ हमारा जो है नेम स्पेस, मैं अपने क्लाइंट पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे वहाँ पे पाथ देने की बजाय, ठीक है ना, ये हमारा क्लाइंट है, मैं इस अपने क्लाइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है, फुल स्क्रीन करके। तो मुझे मैं अपना क्लाइंट पे आके मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ माई कंप्यूटर, हम लिखते हैं उसका $test.com/public, ठीक है जी, इंटर। तो देखो उसने हमें रोड डायरेक्ट, ठीक है ना। इसमें हम बात इसमें भी कर सकते हैं, हम मैं खोलूँगा हमारी, तो ये वही वाली फाइल हमें पीछे से उसके अंदर से नज़र आ रही। बेसिकली ये हमारा जो है ना सिक्योर डेटा वाला फोल्डर है, उसके अंदर सारी, ठीक है ना। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसी को // को, और यहाँ फिर ब्राउज़र को भी इस्तेमाल करें तो ब्राउज़र भी हमारा इसमें इस्तेमाल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं $test.com/public, यानी कि एक ही पाथ मिलेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ये हाँ ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो .com से हमारी जो है ना वो ये है डिफरेंशियल जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल इसकी ज़रूरत क्यों है या क्या वजह है कि हम इसको यूज़ करें, हमें वैसे भी तो हम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है ना वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। अगर मैं अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन वाली आउटलुक, इसमें पावर पॉइंट में, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसका एक इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं इंसर्ट, मैं करता हूँ एक चीज़, यहाँ पे हमारा जो है एक सर्वर है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे लेके एक सर्वर बना देता हूँ यहाँ, ठीक है जी, और मैं कहता हूँ जी इस सर्वर के ऊपर हमारा जनाब, मैं फिर में जाऊँ तो ये हो गया हमारा सर्वर 1, सर्वर 2 कर देते हैं, ठीक है जी, ये सर्वर 2 हो गया, ठीक है। इसके ऊपर हमारा है जनाब 2-3 फोल्डर हैं, शेयर्ड फोल्डर, ऐसे डाटा है HR, ठीक है जी, डाटा है अकाउंट्स, ठीक है जी, डाटा है आप कह लो कि बल्कि 2 हैं, ठीक है ना, और एक और सर्वर है हमारा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी पेस्ट करके एक और सर्वर है वो इधर पड़ा है, ठीक है जी।
वो हमारा एक और सर्वर है ये, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा है पब्लिक का, ठीक है जी, सेल्स का, 2 फोल्डर यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमारा एक अब और लगाना चाहे तो और लगा सकते हैं, या एक ये है हमारा जिसके ऊपर हमारा DFS है, ठीक है ना, चल रहा है, ठीक है ना। अब DFS क्या करेगा, ये दोनों को फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से इसके दोनों को क्या करेगा, वो इसको भी इधर से पकड़ेगा, ठीक है, और इसके भी दोनों फोल्डर पकड़ेगा, ठीक है, और उनको वो एक ही डायरेक्टरी में, फॉर एग्जांपल इधर से उसने ये पकड़े, ठीक है, और इधर से इसने ये इसके शेयर वाले फोल्डर पकड़े, ठीक है, और फिर हमें क्या किया उसने हमें दोनों का जो है ना वो एक ये हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जाऊँ और ये करके उसने हमें यहाँ पे हम अगर बनाते हैं तो उसने हमें एक नई डायरेक्टरी बना के इसी के अंदर चारे के चारे हमें बता देगा, और हमारा ये हो जाएगा वो जैसे हमने किया था ना, test.com, ठीक है जी, और पब्लिक। लेकिन इस हमें तो उधर जो भी यूज़र होगा वो एक मारेगा, लेकिन अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स पे पड़े हैं शेयर फोल्डर तो उन सबको मिला के हमें एक में दिखा देगा इधर। हाँ हाँ, वो अपनी अपनी, हाँ, स्पेस भी और सर्वर की जो मेमोरी स्पेस वगैरह है सारा, वो जहाँ पे बैकग्राउंड में जब यूज़र सेव करता है तो बैकग्राउंड में वो अगर सेल्स का उसने यहाँ उसे पब्लिक के फोल्डर के अंदर सेल्स का नज़र आ रहा है, तो सेल्स का जब डेटा जाएगा तो सेल्स का सारा डेटा उधर ही जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो आपका करता है जी, हमारा यहाँ पे मैं अगर पॉइंटर लेके आपको थोड़ा सा और वाजे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये एक यूज़र है, यहाँ पे उसने एक कामरान है यूज़र, उसने खोला, उसको सेल्स का भी नज़र आ रहा है, उसको पब्लिक का भी नज़र आ रहा है, उसको एक फोल्डर डाटा HR का भी नज़र आ रहा है, अकाउंट्स का भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब वो यहाँ से जब अपना उसने सेल्स का बंदा है वो इधर बैठा, उसने जब रूट का ये कमांड लगाई .com वाली, ठीक है, ये हमारी एक वैसे ही अंदर आ गया, चलो मिस टाइप है, इसमें ये test.com का आ गया, जब उसने लगाया खुल गया ये वाली डायरेक्टरी रूट वाली, उसके सामने एक फोल्डर खुल गया, ठीक है। तो इसमें से वो क्या करेगा, जब उसने सेल्स का ओपन करेगा तो बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या करेगा, उसका सेव तो उधर सेल वाले फोल्डर में ही करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इधर से अगर उसने किसी ने उसने डाटा अकाउंट्स का खोला है तो इधर से जाके उसी में सेव करेगा डाटा वाले फोल्डर में, ठीक है ना। लेकिन DFS क्या कर रहा है, DFS हमको फाइलों को एक रूट पे ला के इकट्ठा करके हमें बता रहा है, और पीछे से खुद उनका डाटा मूव कर रहा है उनकी अपनी अपनी लोकेशंस पे, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ। तो इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है ना वो काम करता है हमारा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा हमारा कोटा की तरफ, ठीक है जी। कोटा यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर, उसका नॉर्मल जो है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, और कोटा मैनेजमेंट कंसोल और GPUs के ज़रिए कैसे कर सकते हैं हम, इसको भी देखते हैं हम, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने बंद कर दिया, अब मैं जाता हूँ अपना उसी सर्वर के ऊपर, हमारा सर्वर हो गया G2, ठीक है। यहाँ पे जाके हम फ़िलहाल इसको जो है बंद कर देते हैं हमारा, और कोटा पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारा हो गया माई कंप्यूटर में मैं चला गया, माई कंप्यूटर में जाऊँ तो ये हमारा है वही वाला फ़ोल्डर में। फॉर एग्जांपल मैं इसको अनशेयर कर देते हैं, शेयर में जाके नो बॉडी शेयर में ओके करके स्टॉप कर दिया, ठीक है जी, हमने कर दिया। मैं अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें कोई कोटा का कोई टैब नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो कोटा जो है वो कहाँ पे लगेगा, कोटा हमारा हमेशा हार्ड डिस्क के ऊपर लगेगा, ठीक है ना। मैं अगर हार्ड डिस्क के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो हमें यहाँ पे ये कोटा का टैब मिलेगा, ठीक है ना जी। मैं कोटा का टैब जाऊँगा तो ये हमारा कोटा का टैब है, ठीक है। अब इसमें देखो वो क्या कहता है जी, मैं जैसे कहता हूँ जी अनेबल कोटा मैनेजमेंट, ठीक है। अब वो कहता है जी डिनाई डिस्क स्पेस टू यूज़ एक्सीडिंग कोटा लिमिट्स। मैं कहता हूँ कि वो कहता है अगर मैं इसको चेक कर दूँ ना, वो कहता है अगर एक बंदा जिसको हमने 10 MB या 100 MB जगह दी हुई है, अगर वो उससे एक्सीड करता है तो उसको डिनाई करो, अगर वो दोबारा उसमें कोई चीज़ सेव करने लगेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम और उसके साथ में अगर इसे फिलहाल अनचेक कर देते हैं, आगे देखते हैं आगे 2 ऑप्शन है, इसमें वो कहता है जी आपने लिमिट्स सेट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिमिट्स को ऑन करता हूँ, हम कहते हैं जी ये उसकी टोटल लिमिट्स है 100 MB, ठीक है जी। मैं 100 करके KB को छोड़ के यहाँ से हम MB, आगे बहुत सारे ऑप्शन है, आगे तक आप जा सकते हैं, हाँ, BD बाइट और एक बाइट जितने हैं वो आप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन बेसिकली होता ही है कि अगर हम MBs में ही दें तो बेहतर है। उसके बाद अगर GBs में कोई डिमांड करना चाहता है कोई चीज़ें हैं तो वेरिफिकेशन करके एडमिनिस्ट्रेटर रख सकता है, वरना लोग
गाने रखे होते हैं, मूवियाँ रखी होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोटा नहीं लगाएंगे तो एक यूज़र है, फॉर एग्जांपल 100 यूज़र है हमारी कंपनी में, और हमने एक हार्ड डिस्क है जो हमारी 1 टेरा उसकी है, कह लो कि फॉर एग्जांपल एक हार्ड डिस्क है 5 GB की, तो एक बंदा है वो वीडियो डाउनलोड करता रहता है जनाब, 4 GB उसने ले ली, तो बाकी जो है 99 यूज़र है उनके लिए 1 GB, तो वो कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए हमें फिर कोटा की ज़रूरत पड़ती है कि कोटा लगाएं यार, इनको जो है ना अपनी अपनी जगह जितनी हो वो उसको उतनी मिले, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी ये को हमारा कोटा है, इधर हम आ गए जनाब, ये हमने लगा दिया कि तुम्हारी टोटल स्पेस जो है वो 100 MB है, ठीक है। अब हम कहते हैं जी सेट वार्निंग लेवल, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 95 MB, ठीक है ना। जब 95 MB उसकी फिल हो जाएगी जगह, तो उसको वार्निंग मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि जी तुम आउट ऑफ लिमिट हो, लिमिट से आउट जा रहे हो, लिमिट से आउट होने वाले हो, लिमिट से आउट होने वाले हो। अगर हम इसको नहीं चेक करेंगे तो वो जब 100 MB पे पहुंचेगा, ठीक है, तो उसको आगे भी जगह मिलती रहेगी, लेकिन वार्निंग के मैसेज आते रहेंगे, उसको डिनाई नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं साथ में इसको भी चेक कर दूंगा तो अब वो डिनाई कर देगा, उसको कोई चीज़ सेव भी नहीं करने देगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ये आ गया। आगे फिर आगे जो इवेंट लॉग्स हैं, इवेंट व्यूअर में जाऊँ तो वो जो हमारे एरर्स आते हैं, लॉग्स आते हैं, वो हमें भी नोटिफाई करेगा जी ये बंदा जो है ना, वो यूज़र जो है ना वो एक्सीड कर रहा है और इसको वार्निंग जा रही है, ये वार्निंग है ये, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर को जिस तरह हमने DNS के इवेंट लॉग्स देखे थे ना, एरर्स वगैरह, तो एडमिनिस्ट्रेटर में जाऊँ तो हमारा इवेंट्स व्यूअर्स है, इवेंट व्यूअर में जाऊँ तो यहाँ पर भी हमें वो अपने बताएगा जी आपका कस्टमर है, ये कौन से उसके लॉग्स हैं, कौन से विंडोज़ के हैं, तो यहाँ से हमें वो एप्लीकेशंस के और उसके सारे वार्निंग के और मैसेजेस वगैरह हैं वो हमें शो करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। ये इस यूज़र को हमने जो है ना उसको एक्सीड कर रहा है और उसको वार्निंग जा रही है, ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेटर को भी नोटिफाई हो जाए कि वो कैसे जा रही है और कौन सा बंदा है जो एक्सीड कर रहा है, ठीक है ना। तो आगे फिर कोटा एंट्रीज़ हैं, अगर नहीं वही ये आगे मैं कोटा एंट्रीज़ में दिखाने लगूंगा, ठीक है ना। अब हमने ये कोटा सेटिंग कर दी कि इस हार्ड डिस्क के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, इस हार्ड डिस्क के ऊपर अब कोटा सेटिंग है। अब ये एम्प्लाई किस किस पर हमने अलाउ करना है, किस पर नहीं करना, ठीक है ना। तो हम जिसको ऐड करेंगे इसके अंदर तो उस पर अलाउ होगा, ठीक है ना। हम कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है देख लो, तो ये ओके हो गया। ओके के बाद हम यहाँ पे जाएंगे इस पर और न्यू एंट्री करेंगे, ठीक है ना। न्यू कोटा में जाके न्यू एंट्री करेंगे तो अब वो कहेगा जी किस यूज़र पे लगाना है। फॉर एग्जांपल हम एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाके कोई सा भी एक यूज़र होगा हम उस पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक यूज़र है शहजाद के नाम से, ठीक है ना। ये ऊपर जो साइन आ रहा है हम देखते हैं कि इसको कहीं ये हमारा डिसेबल तो नहीं है। मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ, अपने इसमें हम जाते हैं, मैनेजमेंट में जाऊँगा, तो इसकी माई कंप्यूटर की माई कंप्यूटर में जाके इसकी मैनेजमेंट में जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में जाता हूँ, मैनेजमेंट में जाके मैं कॉन्फ़िगर में जाऊँगा, कॉन्फ़िगर में जाके हम देखते हैं ये यूज़र्स हैं, यूज़र्स में जाके मैं यूज़र्स आ गए, तो ये शहजाद है हमारा जो यहाँ का लोकल है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ में जाके तो इसका शहजाद हमारा लोकल यूज़र है। यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड फ़िलहाल सेट कर देता हूँ, प्रोसीड पासवर्ड PAK@123, ठीक है, ताकि हम इसका देख सकते हैं कि इस पर कैसे नज़र आएंगी। हम ओके कर देते हैं। ओके जी, सेट हो गया पासवर्ड, हमने चले गए, मैंने इसको बंद कर दिया फ़िलहाल। तो यहाँ से हम शहजाद को ऐड कर देते हैं। ओके करने के बाद हम कर देते हैं जी ओके। तो कहता है जी अगर इधर से भी आप सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। हम लिमिट्स फिर यहाँ से सेट करना चाहें तो हम इसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 MB, वही वाली दोबारा भी यहाँ से खोल सकते हैं और वहाँ से भी आप परमानेंट बिल्टन सब के लिए भी कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं यहाँ से हमारी 95 कर दो या 96, जो भी करना है उसके हिसाब से हम करके ओके कर देते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो शहजाद के ऊपर जो हमने ऐड की है एंट्री, तो उसने दिखा दिया जी अमाउंट यूजेज अभी इसकी कुछ भी नहीं हुई, और लिमिट जो है इसकी 100 MB है, और ये और परसेंटेज यूजेज अभी इसकी कोई नहीं आई। फॉर एग्जांपल हम इसको ऑफ़ करके मैं ओके अप्लाई कर देते हैं, फिर देख लेते हैं एक दफ़ा हमारी ज़ाया तो नहीं लग गई। उसके बाद हमने ऑफ़ कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद येस प्रेस ओके टू इनेबल द कोटा सिस्टम नाउ ओके।
एंड ओके कर दिया। अब मैं लॉग ऑफ करके अगर लॉगिन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं स्विच यूज़र कर देते हैं, हम दूसरे यूज़र से आ जाते हैं, मैं स्विच यूज़र में आता हूँ। ठीक है, स्विच यूज़र करके ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल डेल करके मैं अदर यूज़र से करता हूँ शहजाद करके पाक @123 और एक मिनट लॉगिन टू टेस्ट, लॉगिन ये हो गया स्लैश सर्वर 123 पासवर्ड हमने पाक ही रखा था, लेकिन सर्वर पासवर्ड ठीक था। मैं हम इसको देखते हैं, इसकी उसको ना ऑप्शन यहाँ पे आएगी इसकी लोकल में, हमने इसको करना है लोकल में। हमारा हो गया स्टेटर ठीक है, अब होगी, क्योंकि वो पहले टेस्ट का नीचे आया वो था ना, डोमेन ज्वाइन कर रहा था, तो कह रहा डोमेन में तो शहजाद को यूज़र बना। हाँ डोमेन का, क्योंकि ये मेंबर सर्वर है ना उसका, डोमेन का, ठीक है ना, तो मेंबर सर्वर है, तो वो कह रहा नीचे टेस्ट उसका राइट कर रहा था, तो हमने इसको, लेकिन हमने डोमेन में नहीं ज्वाइन करना था, हमने लोकली इस सिस्टम पे आना था। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं डबल क्लिक करके इस पर, तो इसको देखो क्या अब क्या शो कर रहा है टोटल, और यार देखा ना, वो कहता है अब ये कहेगा यार ये तो जगह ही, ये तो हार्ड डिस्क ही इतनी है, पार्टीशन ही इसकी इतनी बनी है। ठीक है ना, हालांकि नॉर्मल देखो तो ये हमें पार्टीशन जो है वो हमारी 7 GB के करीब है। फॉर एग्जांपल मैं वापस अपने एडमिनिस्ट्रेटर से आता हूँ। ठीक है ना, अगर वो देखता है इसके ऊपर जनाब, हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ करता है, तो कहता है जी टोटल क्या है इस हार्ड डिस्क की, टोटल स्पेस कैपेसिटी क्या है जी 100 MB है फ्री स्पेस, और ये हुआ मेरी, वो तो जनाब कहता है वो जी ये तो काम ही ख़राब हो गया। अच्छा हम जाते हैं यहाँ से स्विच करके वापस अपने, मैं उसी यूज़र पे आता हूँ। ठीक है ना, आर्ट कंट्रोल ये करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे गया, ठीक है, और हमने एडमिनिस्ट्रेटर से PAK@123 इंटर किया। हाँ ठीक है, अगर मैं अब माई कंप्यूटर में जाऊँ, ठीक है, अपने कंप्यूटर में, तो देखो 7 GB के करीब है, और 15 GB के करीब टोटल है कैपेसिटी हमारी जो हमने इसकी बनाई हुई है। ठीक है ना, तो यानी कि वो इस तरह से हर जो यूज़र भी लॉगिन होगा उसको जनाब इतना ही मिलेगा, जो भी आएगा उसको इतना ही मिलेगा हार्ड डिस्क। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, हाँ आप देखो ना, फॉर एग्जांपल आप देखो, अब जब ये डोमेन में अगर चीज़ें आ गई हैं, अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारा वो सर्वर है जिसके ऊपर सबका डेटा आना है। ठीक है ना, इसके ऊपर हार्ड ड्राइव के ऊपर हमने कोटा लगा दिया। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये एक ही हार्ड डिस्क फिलहाल लगी है, फॉर एग्जांपल कि इसी हार्ड डिस्क के ऊपर सबका डेटा आना है। सबका डेटा किन का आना है, लोग अपने लोकल पे तो जैसे मर्जी रखें कंप्यूटर पे, लेकिन जब कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्होंने फाइल सर्वर के ऊपर जाके सेव करनी है। ठीक है ना, जिन पे सारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से हम बैकअप लेते हैं, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो फाइल सर्वर के ऊपर जाके जब रखेंगे तो वो जिस हार्ड डिस्क के ऊपर, इस हार्ड डिस्क के ऊपर अगर हमने एक फ़ोल्डर बनाया जिसके अंदर सबका डेटा आ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लगा देंगे, इसके ऊपर हम कोटा ऑनर कर देंगे, और जो भी यूज़र जब इस फाइल शेयर को पाथ दे के या test.com.public करेंगे तो उसको जब फोल्डर मिलेगा तो वो उसकी कैपेसिटी बताएगा कि आपके पास जगह इतनी है। समझ आई?
ठीक है ना। तो इंडिविजुअल यूज़र्स को हम डिफरेंट भी दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी ये हार्ड डिस्क पे कितनी जगह है, हमने कितनी कितनी सबको देनी है। ये फाइल सर्वर की हार्ड डिस्क के ऊपर कोटा लगाना है, जहाँ पे सबके डॉक्यूमेंट्स आके नेटवर्क के ज़रिए शेयर्ड होके फोल्डर के ज़रिए उस फोल्डर में आने हैं, शेयर फोल्डर में। और वो शेयर फोल्डर बना हुआ है हमारी इस हार्ड डिस्क के ऊपर हमने बनाया हुआ है। बाकी जिस हार्ड डिस्क पर हम फोल्डर रखेंगे, हम उस हार्ड डिस्क पर कोटा लगाते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से। अब दूसरी एक और चीज़ है जो हम कहते हैं कि हमारी एक रह गई है, वो है ऑफलाइन फ़ाइल वाला, ठीक है ना। ऑफलाइन फाइल्स का किस तरह काम होता है और ऑफलाइन क्या होती है कि एक यूज़र है वो जब ऑफलाइन उसको मिल जाए तो हम उसको ऑफलाइन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ये है हमारा सिक्योर डेटा है, सिक्योर डेटा में जाएं तो यहाँ पे एक हमारी ये फ़ाइल है, ठीक है। मैं इसको ऐसे करके मैं इसको शेयर करवा देता हूँ, फिर हमारे इसको, ठीक है, मैंने शेयर करवा दिया। स्पेसिफिक पे जाके मैंने यूज़र्स को कर दिया, या एवरीवन को मैं कर देता हूँ अलाउ, ऐड करता हूँ, और एवरीवन को रीड एंड राइट दोनों दे देते हैं। हमने शेयर कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारा दोबारा शेयर हो गया, ठीक है, मैंने डन कर दिया। अब डन करने के बाद हम देखें इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं ऑफलाइन पे जाऊँ, डबल बैक इसमें है ऑफलाइन हमारा कंट्रोल पैनल में जाके हम देखें हमारा कंट्रोल पैनल। बाज़ का जो नहीं है उनमें दूसरे तरीके से आ रहा है कंट्रोल पैनल, यहाँ पे आ रहे होते हैं और इधर ऐसे भी आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखें ना, तो ये हमारा जो है वो इसकी फ़ाइल जो होती है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब के लिए अवेलेबल होता है ऑफलाइन के लिए। अगर मैं देखूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा है, मैंने अप्लाई किया, शेयरिंग में चला जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, तो हमारा अप्लाई टू द फोल्डर, एडवांस में जाएं तो ऑल फाइल द फोल्डर हैज़ लिस्टिंग द फाइल द रिप्रेजेंट। एक मिनट, हम उधर से तो चेक करना ही है। मैं एक चीज़ यहाँ से और आपको दिखा चाह रहा था, इधर एक ऑफलाइन का इधर एडवांस सेटिंग्स फॉर द फोल्डर के शेयरिंग में ये कैशे, ठीक है ना। तो ये कैशे वाला मैं आपको बता दूँ, ये ऑफलाइन की है कि इनेबल कर दो जी आपका जो है ना वो, तो आप यहाँ से ओनली, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी शेयर होगा वो ऑफलाइन जो होता है ना वो आप उस पर काम कर सकते हैं। तो हम क्लाइंट एंड पे जाके देखते हैं कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक फ़ोल्डर शेयर है, इसके अंदर ये फ़ाइल है, ठीक है ना। एक क्लाइंट है, हम क्लाइंट पे जाते हैं, हमारे क्लाइंट के ऊपर जाते हैं, और क्लाइंट काम कर रहा है, ये जी क्लाइंट, इसने कहा जी अब मुझे ऑफलाइन काम करना है, मैं इधर से अब घर चला जाता हूँ, लेकिन मुझे ये फ़ाइल पे मैंने काम करना है। तो क्या करेगा, डबल बैकस्लैश करता है, बैकस्लैश शेयर्ड, ठीक है ना, सर्वर सॉरी सर्वर टू बैकस्लैश तो शेयर डेटा, ठीक है, इसमें चला गया। उसको फाइल जो है इधर चलेगी भाई, हमारी फाइल है पाथ पे चले जाता है, डबल बैकस्लैश सर्वर टू बैकस्लैश शेयर्ड डेटा, इधर फाइल, इसको इधर आनी चाहिए फाइल। ओहो, उसकी हमने वो रीड एंड राइट की है ना, एक मिनट, नहीं इधर नहीं आएगी जब तक हम फुल वाली ना देंगे। हम चले गए प्रॉपर्टीज़ में जाके, एडवांस से जाके, शेयरिंग परमिशन में जाके अलाउ एवरीवन, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओ आई नो इसको एक और तरीके से भी देख लेते हैं। .com/public यही था ना हमारा, ठीक है जी। रूट डायरेक्टरी हमारी ये आ गई, ठीक है नहीं, ठीक है ना, वो क्योंकि उसके साथ DFS के साथ आ रहा है, हाँ उसे आ रहा है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं जी ऑलवेज अवेलेबल, राइट क्लिक किया मैंने, ऑफलाइन जैसे करूँगा तो थोड़ा सा उसका विजिट सा चलाएगा, और फिर हमें उसके ऊपर एक सिंक्रोनाइज का एक दे देगा, ये सिंक करने वाला, देखा ना, उसका एक ये इस तरह का आइकन दे देगा। फॉर एग्जांपल हमने अब काम किया है, ये उसका मिला है, वर्क ऑफलाइन करना है तो हम वर्क ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑफलाइन वर्क करते रहेंगे।
तो बाद में जब हम घर से फॉर एग्जांपल एक यूज़र है लेट हो रहा है, 8 बज गए हैं या 7 बज गए हैं, लेकिन उसका काम काफ़ी है, वो कहता है मैंने कंप्लीट करना है सुबह तक, मैं इसको घर जाके कर सकता हूँ। तो अब वो वर्क ऑफलाइन करेगा, ऑफलाइन उसने जैसे किया इस पर अपना वो काम करता रहेगा। ठीक है, काम करने के बाद जनाब वो टाइपिंग किया करता रहेगा, जो भी करना है उसने सेव किया। सेव करने के बाद जनाब जैसे ही वो आएगा, आके अटैच करेगा अपना कंप्यूटर अगले दिन ऑफिस के साथ। ठीक है ना, तो वो उसको उसके साथ सिंक कर देगा। ठीक है ना, सिंक ऑफलाइन फाइल एंड द फोल्डर्स, तो वो क्या करेगी, वो उसके साथ सिंक कर देगी। ठीक है, सिंक करने के बाद अब वो जो ऑफिस में बैठा है तो वो वर्क ऑनलाइन भी कर सकता है बगैर किसी उसको, यानी कि ऑफलाइन। तो ये हमारी हाँ ऑफलाइन के लिए ऑप्शन। ठीक है ना, तो वो इस तरह वो अपना इसका है, ये एक छोटा सा फीचर है, तो वो मैं दिखाना चाह रहा था। हाँ, जो अपडेट्स हुई हैं वो उसको सिंक कर लेगा। ठीक है ना, जिस तरह आउटलुक भी होती है वो सिंक होती है। आउटलुक के जो अकाउंट्स हैं वो आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स के साथ, आउटलुक के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अक्सर होता है ना मोबाइल लगा के, तो आप उसके साथ भी सिंक कर सकते हैं। तो अपने जितने अकाउंट्स उसे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आउटलुक के साथ और मोबाइल के साथ आप उसको सिंक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका एक छोटा इसका ऑप्शन ये भी है। चलें जी, आज की ठीक थी। टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन ये अहम टॉपिक हैं जो आप कह लो कि यूज़ होते हैं डेली। शेयरिंग का हो गया, और फिर दूसरा हमारा उसके साथ हो गया कर दिया हमने शट डाउन। ठीक है जी, कल फिर हम जो है ना वो अपनी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह आगे करेंगे, और फिर आपके पास 2 छुट्टियां आ रही हैं, आपने पूरी रिवीजन जो है ना सबकी पीछे से इंशाल्लाह करें। हाँ, और सारा हाँ तो बिल्कुल। हाँ, उसमें यह है कि आप जैसे जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करेगा इंसान उतना ही परफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो उसमें ये होता है कि बाज़ का हाँ बिल्कुल लर्निंग है। तो हमारे एक टीचर होते हैं, मेरे जब मैं उस वक्त स्टूडेंट था उस वक्त हम वो कहते होते थे, जब आप लैब करते हो, अगर आपकी लैब ठीक हो गई है और आपको कोई एरर नहीं आया, इट मीन्स आपने कुछ सीखा नहीं है। तो जब तक आपकी लैब एरर्स के साथ फुल नहीं होती, उसमें एरर्स नहीं आते, तो फिर आप जब उन एरर्स को देखते हो कि क्यों आया, किस वजह से, फिर रिजॉल्व करते हो, तो फिर आप अच्छे लर्नर बनते हो, आपको अच्छा मिलने को पढ़ने को मिलता है और अच्छा सीखने को मिलता है। कहते हैं अगर सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके अगर आपका कोई एरर नहीं आया तो आप बदनसीब हैं। तो यानी कि वो फिर बंदे को ना सीखने को नहीं मिलता है, इस तरीके से थोड़ा सा होता है। बहरहाल